Good morning everyone. I hope you will be all fine and welcome to my channel Please Study with Shapes। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा टाइडोफाइट्स। ठीक है, ये जो टाइडोफाइट्स है ये बीएससी बॉटनी में एक पोर्शन है एंड बीएससी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है इस बार श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ एंड एचएलवी में भी दोनों में ही सेमेस्टर सिस्टम है। तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो क्लासेस हैं वो मैं आपकी स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, एवरी डे आपको क्लासेस जो हैं वो यूट्यूब चैनल पर मेरे चैनल पर देखने के लिए मिलेंगी और इसमें जो कंटेंट है आपका वो बहुत इजी और ऐसी लैंग्वेज में फॉर्म किया गया है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, कुछ डायग्राम्स भी इसमें ऐड किए गए हैं और सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं जो बॉटनी में जो इस बार पेपर है टाइडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म का, तो उसी से रिलेटेड जो टाइडोफाइट्स हैं वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सो अगर हम टाइडोफाइट्स की बात करें, टाइडोफाइट्स जो होते हैं वो सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे वस्कुलर प्लांट्स हैं वो कैसे होंगे हमारे सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, वस्कुलर क्रिप्टोगैमस। ठीक है, दैट मीन्स कि इनके अंदर जो सीड्स होंगे वो अब्सेंट होंगे एक तरह से, जैसे अभी आगे क्लासिफिकेशन आएगा जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। तो फर्स्टली अगर हम बात करें सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स होंगे जिनको हम वस्कुलर क्रिप्टोगैमस कहेंगे। और अगर हम टाइडोफाइट्स की बात करें, टाइडोफाइट्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टेरोन मीन्स जो होता है वो फैदर लाइक स्ट्रक्चर होती है एंड फाइटन का मीन्स जो होता है जो कि प्लांट्स है जो कि हमारी स्ट्रक्चर होगी फैदर्स लाइक स्ट्रक्चर। लीव्स जो होंगी इनकी फैदर लाइक स्ट्रक्चर लीव्स होंगी, जैसे सपोजिंगली ये एक लीफ है। ठीक है, तो ये बहुत सारी लीव्स जो है इस तरह से अटैच होंगी, इस तरह से बहुत सारी लीव्स जो हैं वो अटैच होंगी और ये सब लीव्स जो हैं ये मिल करके कैसी स्ट्रक्चर बनाती हैं, एक फैदर लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी। ठीक है, सो रिप्रोड्यूस की अगर हम बात करें तो इसमें जो रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, फर्स्ट जो लैंड प्लांट है जो देखने के लिए मिला वो फर्स्ट फर्न आज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 400 मिलियन ईयर ओल्ड। ठीक है, इस तरह की एक फॉसिल्स अगर आपने पढ़ा हो, फॉसिल्स होती हैं जो हमारी पहले मिलती हैं, जैसे कई 100 साल मिलियन पहले जितनी भी स्पीशीज़ होती है हमारी प्लांट्स की वो कहीं पर दब जाती हैं और दब करके उनका एक फॉसिल्स बन जाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लैंड प्लांट्स जो है टाइडोफाइट्स में वो 400 मिलियन ईयर एगो जो है वो देखने के लिए मिला। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेटस ऑफ टाइडोफाइट्स की इंडिया में, यानी दैट मीन्स कि इंडिया में टाइडोफाइट्स का स्टेटस क्या है, तो 500 स्पीशीज़ ऑफ फर्न एंड 500 स्पीशीज़ ऑफ फर्न एंड 100 स्पीशीज़ ऑफ फर्न एलीज। ठीक है, यानी कि 500 स्पीशीज़ जो है वो टाइडोफाइट्स की देखने के लिए मिलती हैं इंडिया में। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ उसकी कुछ फैमिलीज़ है, 67 फैमिलीज़ है, 191 जेनरा है एंड कुछ एंडेमिक इंडियन फर्न्स भी हैं 47 जो कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप। टाइडोफाइट्स फ्लोरा ऑफ इंडिया कॉम्प्राइजेज ऑफ 67 फैमिलीज़, 191 जेनरा एंड मोर देन 1000 स्पीशीज़ इंक्लूडिंग एंड 47 एंडेमिक इंडियन फर्न्स। ठीक है, एंड कुछ आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट उसकी, तो प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये मैंने क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे होंगे। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम को का जो क्लासिफिकेशन है उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जैसे कि मैंने थोड़ा बेसिक से ही बच्चों को बताया था, जो मेरे स्टूडेंट्स की वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत ईजिली समझ आएगा जो क्लासेस भी लेते हैं ऑफलाइन। तो अगर आप देखिए जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है हमारे। ठीक है, जैसे हमारे हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं और ट्रीज़ होते हैं, इसी तरह से। ठीक है, लेकिन एक मैंने आपको बताया था एक फिनेरोगैमस हमारे कुछ प्लांट्स होते हैं, सॉरी फिनेरोगैमस नहीं, वो जो हमारे प्लांट्स होते हैं बहुत छोटे प्लांट्स जो होते हैं हमारे। ठीक है, उनको मैंने आपको बताया था जो छोटे प्लांट्स होते हैं जो हमारे हर्ब से भी छोटे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, इसको आप सर्च करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लांट्स किंगडम को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है यहाँ पर। ठीक है, जैसे फर्स्टली अगर हम बात करें तो जो हमारा क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका क्रिप्टोगैमस और एक है आपका फिनेरोगैमस। ठीक है, क्रिप्टोगैमस की अगर मैं बात करूँ तो जितना भी हमारा ये पोर्शन है क्रिप्टोगैमस वाला,
जो प्लांट किंगडम है इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगैमस एंड फिनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस जो होते हैं वो हमारे नॉन फ्लावरिंग या फिर नॉट सीड बियरिंग प्लांट्स भी हम उनको कहते हैं, और जो हमारे फिनेरोगैमस होते हैं वो होते हैं हमारे फ्लावरिंग और सीड बियरिंग प्लांट। दैट मीन्स कि जितने भी हमारी क्रिप्टोगैमस कैटेगरी में जितने भी हमारे प्लांट्स आएंगे वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होंगे, उनके ऊपर कोई फ्लावरिंग नहीं होगी, ठीक है, और उनके अंदर जो सीड्स है वो भी क्या होगा, प्रेजेंट जो है सीड को अगर हम कहेंगे तो वो क्या होगा, नॉन सीड बियरिंग होगा, ठीक है। फिनेरोगैमस की अगर हम बात करें तो हमारे फ्लावरिंग प्लांट होंगे एंड सीड बियरिंग प्लांट्स होंगे। अगर आपने नोटिस किया हो जितने भी आपके आसपास प्लांट्स हैं तो सभी प्लांट्स पर फ्लावर जो है वो नहीं आते, ठीक है, फूल जो है वो सभी प्लांट्स पर नहीं आते, कुछ ही प्लांट्स पर आते हैं। तो जिन प्लांट्स पर आपको फूल देखने के लिए मिलेंगे, फ्लावर्स प्रेजेंट देखने के लिए में वो किस कैटेगरी में आ जाए, आपके फिनेरोगैमस में। और जिसमें आपको फ्लावर्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे, फ्लावर एब्सेंट होंगे, वो किस में आ जाएंगे, आपके क्रिप्टोगैमस में, ठीक है। फर्दर अगर मैं बात करूँ, क्रिप्टोगैमस को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टाइडोफाइटा में, ठीक है। फर्स्टली अगर हम बात करें थैलोफाइटा की, तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो नॉन डिफरेंटिएट एंड रूट और स्टेम लीफ जो है, यानी कि दैट मीन्स के इनकी जो बॉडी होगी वो थैलोफाइट स्ट्रक्चर की होगी, जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स क्या होंगे, एक तरह से एब्सेंट होंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि रूट्स कहाँ पर है, स्टेम कहाँ पर है, लीव्स कहाँ पर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कह देते हैं कि मतलब एक कन्फ्यूज़न प्लांट कह सकते हैं हम इनको अपनी लैंग्वेज में, तो वो किस में आ जाएंगे, हमारे थैलोफाइटा में। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रायोफाइटा की, तो जितने भी हमारे ब्रायोफाइटा होंगे, ये थैलोफाइटा की बात किया मैंने, ठीक है। ब्रायोफाइटा की अगर बात करें तो जितने भी हमारे ब्रायोफाइट्स होंगे इनमें फॉल्स, रूट्स, लीव्स, स्पोर्स एंड प्रोड्यूस इन अ कैप्सूल, ठीक है। इनके जो एग्जांपल्स है वो जैसे डिशिया है या फिर फ्यूनेरिया है। जितने भी हमारे ब्रायोफाइट्स होंगे, ब्रायोफाइट्स के अंदर हमारे यहाँ जो हम पढ़ते हैं, जैसे डिशिया को हम पढ़ते हैं, फ्यूनेरिया हमारा एक मेंबर है, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, लीव्स और स्पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, और रूट्स जो हैं वो भी क्या होंगी, देखने के लिए हमें मिलेंगी, या फिर रूट्स की जगह पर हमें क्या देखने के लिए मिलेंगे, राइजोइड्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटास जो है आई होप आपको समझ आ गए होंगे। थर्ड अगर हम बात करें टाइडोफाइटा की, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है, ये क्लासिफिकेशन मैं आपको इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ एक बार कि आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, कहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। टाइडोफाइटा की अगर हम बात करें तो इसमें ट्रू रूट प्रेजेंट होंगी, लीव्स और स्टेम जो है वो भी देखने के लिए मिलेगा। सपोजिंगली जैसे फर्स्टली मैंने बात की थैलोफाइटा की, तो थैलोफाइटा में आपको मैंने बताया कि रूट, स्टेम और लीव्स जो है वो क्या होंगे, एक तरह से एब्सेंट होंगे, उसमें समझ नहीं आएगा कि आपको रूट्स कहाँ है, लीव्स कहाँ है और स्टेम कहाँ है। थैलोफाइट्स बॉडी होगी इनकी, ठीक है। और जो ब्रायोफाइट्स होंगे उसमें आपको लीव्स और स्टेम जो है वो देखने के लिए मिलेगा, रूट्स जो है वो क्या होगी, इसमें एब्सेंट होगी, ठीक है। फॉल्स रूट्स आपको लिखा हुआ है फॉल्स रूट, ठीक है। और जितने भी हमारे टाइडोफाइट्स हैं उसमें रूट्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, देखने के लिए मिलेंगे आपको, और लीव्स और स्टेम जो है वो भी देखने के लिए मिलेंगे। एंड स्पोर्स जो होंगे वो अंडर सरफेस होंगे लीव्स में, ठीक है ना। दैट मीन्स के प्रैक्टिकल्स अगर आपने किया होगा क्लास में तो आपको उसमें बहुत अच्छे से समझ आया होगा। टाइडोफाइट्स में मैंने 3 मेंबर भी कराए हैं क्लास में, राइनिया कराया है, स्लेजिनेला है, एंड एक्विसिटम और पिटारिस है। ये चारों मेंबर जो है ये आपके सिलेबस में है, ठीक है, और ये आपको कराए भी गए हैं। और इनके जो स्पोर्स हैं उसका डायग्रामेटिकली जो माइक्रोस्कोप के थ्रू आपको इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो भी दिखाई गई है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके क्रिप्टोगैमस में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टाइडोफाइटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिनेरोगैमस की, फिनेरोगैमस में जैसे कि मैं कह रही हूँ आपको कि जो फ्लावरिंग प्लांट होंगे और सीड बियरिंग होंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि इनमें जो सीड है वो आपको प्रेजेंट देखने के लिए मिलेंगे। और जिम्नोस्पर्म ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, एक तो जिम्नोस्पर्म है और एक है आपका एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें तो फर्स्टली जो हमारा जिम्नोस्पर्म होगा उसमें नेक्ड सीड्स होंगे, लाइक इसका एग्जांपल है पाइनस एंड साइकस, ठीक है। पाइनस और साइकस इसका एग्जांपल है, और इसमें क्या होगा, हमें रूट्स, स्टेम और लीव्स जो हैं बहुत अच्छे से देखने के लिए मिलेंगे। और साइकस में तो आपको कोरॉइड रूट्स जो है वो जब मैं आपको साइकस डिटेल्स में पढ़ाऊँगी तो आप उसमें देखेंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना ही याद करिए कि जिम्नोस्पर्म जो है उसमें नेक्ड सीड्स होंगे, और इसका एग्जांपल क्या है, आपके पाइनस एंड साइकस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म में क्या होंगे, सीड्स कहाँ पर होंगे, आपके फ्रूट्स में देखने के लिए मिलेंगे, फ्रूट के अंदर आपको सीड देखने के लिए मिलेंगे। और एंजियोस्पर्म को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है आपका वो है आपका मोनोकोटिलिडोन्स एंड डाइकोटिलिडोन्स में, ठीक है। तो इस तरह से आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ये जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया है प्लांट्स किंगडम का, ठीक है। एक बार मैं और इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ दोबारा से। प्लांट किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगैमस एंड फिनेरोगैमस में। क्रिप्टोगैमस में आपके नॉन फ्लावरिंग प्लांट आएंगे और फिनेरोगैमस में आपके
फ्लावरिंग प्लांट आएंगे। क्रिप्टोगैमस को भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टाइडोफाइटा। और फिनारोगैमस को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए यहाँ पर जो टाइडोफाइटा है उसका जो क्लासिफिकेशन है, फर्दर टाइडोफाइटा क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। ठीक है, यहाँ पर 4 क्लासेस में जो क्लासिफिकेशन है वो किया गया है टाइडोफाइटा का। फर्स्टली हम बात करेंगे सिलोफाइटा की। ठीक है, तो अगर हम सिलोफाइटा की बात करें तो सिलोफाइटा में आप देख सकते हैं कि सिलोफाइटा को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिलोप्सिडा एंड सिलोटम, या फिर इसको हम कह सकते हैं एंड्राइनिया। ठीक है, लाइकोफाइटा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लाइकोप्सिडा या फिर लाइकोपोडियम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आर्थ्रोफाइटा की, तो आर्थ्रोफाइटा को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्फिनोप्सिडा या फिर एक्विसिटम, स्फिनोप्सिडा एंड एक्विसिटम। एंड फिलोप्सफाइटा को जो है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टेरोप्सिडा एंड फंड्स। ठीक है, तो ये आपके जो मेंबर्स हैं, इसमें भी आपके 2 मेंबर्स हैं, इसमें भी आपके 2 हैं, इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 हैं। ये क्लासिफिकेशन जो है ये आपको रिवाइव होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। फर्दर टाइडोफाइट्स क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप कॉपी और पेन लेके बैठे हुए हैं तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये कुछ पिक्स मैंने ऐड की हैं, आप इनको देख सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं होता ऑनलाइन क्लासेस में, लेकिन हम कुछ पिक्स दिखा सकते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं। जैसे कि आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें, यहाँ पर नंबरिंग भी दी गई है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये नंबरिंग में मैं ऐड कर देती हूँ। उसके साथ साथ फर्स्ट जो है आपका ये है। ठीक है, जो आपका सिलोटम है वो आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलता है। मैं इसको और जूम करके आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होगी आपकी सिलोटम की, ये देखिए। और इसके ऊपर आपको जो स्पोर्स हैं वो भी आप देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें राइनिया की, तो राइनिया आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से राइनिया का जो प्लांट है वो कुछ इस तरह से देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइकोपोडियम की, तो लाइकोपोडियम की जो स्ट्रक्चर है आपको इस तरह से देखने के लिए मिलेगी। अगर आपके आसपास कहीं पर आपको ये प्लांट देखने के लिए मिलते हैं तो आप इन प्लांट्स को देख सकते हैं, और इन प्लांट को देख करके आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि आपके पास आपके आसपास कौन सा प्लांट है, और आपको उसका साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, क्योंकि आप बीएससी कर रहे हैं तो आपके आसपास जितने भी प्लांट्स हैं उन सब का साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका फोर्थ, ये है एक्विसिटम, जिसको हॉर्स टेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एंड लास्ट है आपका फंड्स। ये देखिए कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, ये कुछ डिवाइडेशन था। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। अगर हम बात करें साइलेंट फीचर्स ऑफ टाइडोफाइट्स। ठीक है, ये कुछ साइलेंट फीचर्स हैं आपके टाइडोफाइट्स के। फर्स्टली अगर हम बात करें तो लाइफ साइकिल्स इज़ हेट्रोलोगस, इनकी जो लाइफ साइकिल है वो हेट्रोलोगस डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप की होती है। ठीक है, एंड स्पोरोफाइट्स इज़ द डोमिनेंट प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट्स इज़ द डोमिनेंट प्लांट बॉडी, वाइल गैमेटोफाइट्स इज़ ए स्मॉल सिंपल कॉल्ड एज प्रोथैलस। जो गैमेटोफाइट्स होगा वो आपका स्मॉल सिंपल होगा, छोटा होगा और बहुत ज़्यादा सिंपल होगा, जिसको आप क्या कहेंगे, प्रोथैलस कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पोरोफाइट्स हैज़ ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। स्पोरोफाइट्स में क्या होंगे, आपकी रूट्स प्रेजेंट होंगी, स्टेम्स और लीव्स जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात करें तो जो जाइलम है, जाइलम में जितने भी हमारी वेसल्स हैं वो क्या होंगी, एब्सेंट्स होंगी, एंड फ्लोएम में जो कॉम्पिनियन सेल्स हैं वो क्या होंगी, आपकी एब्सेंट होगी। ठीक है, तो जाइलम में क्या होगा, आपका वेसल्स एब्सेंट होंगी, और फ्लोएम में क्या होगा, आपकी कॉम्पिनियन सेल्स जो हैं वो एब्सेंट होंगी। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि टाइडोफाइट्स में जो वेसल्स हैं वह एब्सेंट होंगी या फिर प्रेजेंट होंगी, या फिर फ्लोएम में कॉम्पिनियन सेल्स जो है वो एब्सेंट होंगी या फिर प्रेजेंट होंगी। जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन आई होप आपको पता होगा। जाइलम का जो वर्क होता है वो क्या होता है, हमारा वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का, और फ्लोएम का जो वर्क है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जो स्पोर्स डेवलपमेंट होगा, स्पोरेंजिया आर होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। ठीक है, एंड स्पोरेंजियम्स आर प्रोड्यूस इन ग्रुप सोराई ऑन स्पोरोफाइलस। जो इसके ऊपर जितने भी आपको स्पोर्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे आपको यहाँ पर एक डायग्राम जो मैंने ऐड किया है, इसके ऊपर जितने भी स्पोर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे इनको हम क्या कहलाएंगे, सोराई। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें तो जो यंग लीव्स ऑफ स्पोरोफाइट्स होंगे वो शो करेंगे वेनेशन को। ठीक है,
जो भी हमारी यंग लीव्स स्पोरोफाइट्स होंगे, और गैमेटोफाइट्स जितना गैमेटोफाइट्स डेवलपमेंट जो होगा वो स्मॉल सेसेंशियल एंथीरिडियल एंड पार्टियली एम्बेडेड होगा। एंड आर्चिगोनिया जो होगा वो विदिन 4 रॉड नेक्स में होगा। जो इसका आर्चिगोनिया जो प्रेजेंट होगा वो 4 रोड होंगे इसमें, ठीक है ना, रोज टाइप स्ट्रक्चर होगी। और सेक्स ऑर्गन्स जो होंगे मल्टी सेलुलर होंगे एंड जैकेटेड होंगे। एंड एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है वह प्रेजेंट होगी। यहाँ पर आप डायग्राम्स में देख सकते हैं। आर्चिगोनियोफोर्स एंड एंथ्रीडियोफोर्स जो है वो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं ये डायग्राम्स में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रेड वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। एंड एंथ्रीडिया है यहाँ पर प्रेजेंट एंड आर्चिगोनिया है। इस तरह की स्ट्रक्चर अगर आप माइक्रोस्कोप में जब प्रैक्टिकल्स करते हैं तो आपको देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइडोफाइट्स की, तो यहाँ पर कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट जो है हमारे टाइडोफाइट्स में अजोला है, ठीक है। जो अजोला की स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह की होती है, रूट्स इस तरह से प्रेजेंट होंगे, ठीक है। वाटर बियरिंग प्लांट होगा। एंड नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्लेजिनेला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्लेजिनेला की, ठीक है, ये वाला जो है आपका अजोला है। नेक्स्ट जो ये है आपका ये स्लेजिनेला है। लीव्स आपको प्रेजेंट दिख रही हैं, इसमें स्टेम है। राइजोफोर्स जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं और एडवेंटिशियस रूट्स भी देखने के लिए मिल रही हैं। आई होप आपको एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो पता होंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें जो सी है वो है मार्सिलिया है हमारा। इसकी जो स्ट्रक्चर है 4 लीव्स होती हैं छोटी छोटी, ऊपर की तरफ बहुत सॉफ्ट होंगी मार्सिलिया की, ठीक है। ये सब जितने भी मेंबर्स हैं आपके ये आपको देखने के लिए मिलेंगे इसी में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हमारा ये है डी जो है हमारा लाइकोपोडियम है, ठीक है। और ये है आपका एक्विसिटम। एक्विसिटम में अगर आप देखें तो इसके लीव्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। नोट्स और इंटरनोट्स भी प्रेजेंट होंगी। राइजोम प्रेजेंट है, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट है और ट्यूबर्स, नीचे की तरफ ट्यूबर्स भी देखने के लिए आपको मिलेगा यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है। एंड स्ट्रोबलस प्रेजेंट होगा। स्ट्रोबलस आपको लाइकोपोडियम में भी देखने के लिए मिल रहा है। और लास्ट जो है हमारा वो है एडियंटम, ठीक है। तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। एक बार मैं और आपको दिखा देती हूँ। फर्स्टली जो है आपका अजोला है। सेकंड अगर आप बात करें, सेकंड जो है आपका स्लेजिनेला है, देन मार्सिलिया, लाइकोपोडियम, एक्विसिटम एंड एडियंटम, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रायोपिटेरिस स्पीशीज़ की, जो कि जिसको हम मेल शील्ड फर्न भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो डिवीज़न है फिलिकोपाइटा एंड क्लास जो है वो टेरोप्सिडा होगी। सब क्लास जो है वो लेप्टोस्पोरेंजिएट एंड ऑर्डर जो है फेलिसलेस। फैमिली जो होगी पॉलीपोडिएसिया एंड जीनस जो है वो आपका क्या होगा ड्रायोपिटेरिस। ये कुछ इस तरह का प्लांट होता है, आप इसको देख भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फेदर्स लाइक प्लांट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, ड्रायोपिटेरिस की, तो ये जो है ये ड्रायोपिटेरिस जो है वो 150 स्पीशीज़ अगर हम कहें तो फर्न्स लाइक प्लांट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और इसकी जो मेल शील्ड फर्न है इसको मेल शील्ड फर्न के नाम से भी जाना जाता है और वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन में देखने के लिए आपको मिलेगा ये। कभी कभी इसका सेकंड नाम भी आ जाता है कि ड्रायोपिटेरिस स्पीशीज़ जो है इसका सेकंड नेम या फिर कॉमन नेम कह सकते हैं, मेल शील्ड फर्न्स भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। एंड ये आपको शेड एंड ह्यूमिड कंडीशंस में देखने के लिए मिलेगा। दैट मीन्स कि जहाँ पर शेड होगी, जहाँ पर आपको छाया देखने के लिए मिलेगी वहाँ पर आप इसको देख सकेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा जो आपका मेल शील्ड फर्न प्लांट्स है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी एक्सटर्नल फीचर्स की, देखिए किसी भी कोई भी प्लांट है आपका तो उसकी 2 स्ट्रक्चर होती है, एक होती है एक्सटर्नल और एक होती है इंटरनल। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बाहर से देख के उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसके अंदर रूट्स प्रेजेंट है, स्टेम प्रेजेंट है, लीव्स प्रेजेंट है, या फिर फर्दर और भी पार्ट्स हो सकते हैं, फ्लावर पार्ट हो सकता है, तो वो फिनेरोगैमस में जाता है, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं वो अगर हम इसकी देखें तो इट इज़, देखिए फर्स्ट जो है इसका फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट है आपका इट इज़ पेरिनियल हर्ब, ठीक है। ये पेरिनियल हर्ब होगा एंड इट सर्वाइव्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि अंडरग्राउंड राइजोम्स जो है वो कहाँ पर होंगे, इसके अंडरग्राउंड्स होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ डायग्राम्स में, ये देखिए यहाँ पर जो इसके राइजोइड्स है, ये देखिए राइजोइड्स जो है वो क्या होंगे अंडरग्राउंड होंगे, यानी कि सॉइल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, राइजोम जो है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड है इसका द राइजोम बियर्स ए न्यूमरस एरियल, ठीक है।
जो राइज़ोम है वो एरियल लीव्स पर पोर्शन पे देखने के लिए मिलेगा आपको। जैसे कि अगर मैं डायग्राम्स आपको यहाँ पर दिखाऊँ थोड़ा सा जूम करके, ये देखिए कुछ इस तरह का इसकी स्ट्रक्चर होगी। और एक्सिस जो है, ये बीच वाला जो पोर्शन है, ये आप कह सकते हैं इसको कि ये एक्सिस वाला पोर्शन होगा, ठीक है। एंड इसके ऊपर आपको पिन्यूल जो है, जिसको हम सब लीफलेट भी कहते हैं, और ये डिवीज़न होता है ऑफ द पिन्नी का, ठीक है। एंड इसमें जो रूट्स हैं वो नीचे की तरफ आपको प्रेजेंट देखने के लिए मिलेंगी। एंड द राइजोम बियर्स इन न्यूमरस एरियल लीव्स विच आर बाइपिन्नेट कंपाउंड, ठीक है। जो लीव्स है वो बाइपिन्नेट कंपाउंड्स में जो हैं वो डिवाइड होंगी। एंड द यंगर्स लीव शो सर्कुलेट कूलिंग लाइक वॉच स्प्रिंग, ठीक है। जो इसकी यंग लीव्स यानी कि जो न्यू लीव्स आएंगी देखने के लिए मिलेंगी, वो आपको जैसे ही हमारा न्यू स्प्रिंग जो है वो शुरू होगा तो उसमें देखने के लिए वॉच स्प्रिंग लाइक कूलिंग लाइक वॉच स्प्रिंग, ठीक है। एंड द ऑर्डर लीव्स आर टर्मिड एज फ्रॉन्ट्स एंड द लोअर पार्ट ऑफ रैकेट्स इज़ कवर्ड बाय द ब्राउन कलर्ड स्किन। इसका जो लोअर पार्ट है वो कवर्ड होगा किस कलर से? ब्राउन कलर्ड स्किन से, ठीक है। ब्राउन कलर्ड स्किन से आपको लोअर पार्ट कलर देखने के लिए मिलेगा, जिसको आप कहेंगे रेमिड्स, ठीक है। एंड द लीव्स जो है वो ओपन होंगी फरकेट वेनेशन में, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ड्रायोपिटेरिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर या डाइसेक्शन कट किया गया है, जिसमें आपको जो राइजोम है, ये देखिए यहाँ पर जो आपको राइजोम है वो डिफरेंटेटेड है इनटू एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड स्टीलिपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो डायग्राम्स है, एपिडर्मिस जो आउटर लेयर है वो एपिडर्मिस होगी आपकी। ये वाली जो लेयर होगी पूरी की पूरी, इसको हम क्या कहेंगे? एपिडर्मिस। ये वाला जो लेयर होगी, ठीक है, एपिडर्मिस कहेंगे हम इसको। ये वाला जो पोर्शन आएगा इसका, ये कॉर्टेक्स होगा। एंड स्टीली जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। एपिडर्मिस क्या होगी? इसकी सिंगल लेयर्ड होगी, एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होगी। एंड जो कॉर्टेक्स है इसकी वो डिफरेंटेट होगी इनटू आउटर एंड इनर में, ठीक है। आउटर को आप कहेंगे स्क्लेरेनकाइमेटस और इनर को कहेंगे आप पैरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स, ठीक है। दो पार्ट्स में डिवाइड होगी कॉर्टेक्स, आउटर एंड इनर। आउटर को आप कहेंगे स्क्लेरेनकाइमेटस और इनर को आप कहेंगे पैरेनकाइमेटस। थर्ड की अगर हम बात करें स्टीली की, तो डाइकोटोस्टीली जो होगी इसकी, वो आपकी कॉन्सेंट्रेट टाइप्स ऑफ वस्कुलर बंडल्स में कह सकते हैं हम इसको, कॉन्सेंट्रेटिव टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स, ठीक है। ये बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर स्टीली जो ये वाला पोर्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट होगी आपकी स्टीली, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की। अगर हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं जो रैकीज़ है वो आपकी रैकीज़ ऑफ फर्न हैज़ डाइकोटोस्टीली, ठीक है, डाइकोटोस्टीली होगा। एंड मेरिस्टीली जो होगा वह हैव टिपिकल होल शू शेप्ड अरेंज में होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि जो इसकी जो टिपिकल हॉर्स शूज़ जो शेप जो है उसमें अरेंज होगा आपका, एक हॉर्स शू शेप्ड होती है उसमें क्या है, ये अरेंज होगा आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करें रूट्स की, तो फर्न प्लांट शो होगा सेंट्रल स्टेली में। यहाँ पर आप डायग्राम्स भी देख सकते हैं, इस तरह का आपका डायग्राम है यहाँ पर। ये मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए इसमें जो सोराई है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है, ये यहाँ पर सोराई जो है प्रेजेंट है। ये इस तरह की एक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर बहुत सारी सोराई जो है वो इस तरह से प्रेजेंट आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है इसको हम पूरे को क्या कहेंगे? स्टॉल, ठीक है। ये राइजोम प्रेजेंट होगा आपका और रूट्स जो है वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये इसका डाइसेक्शन कट किया गया है। डाइसेक्शन कट में आप देख सकते हैं, अगर डाइसेक्शन में आप देखें रूट्स हेयर प्रेजेंट्स होंगे आपके, ठीक है। यहाँ पर रूट्स हेयर प्रेजेंट है, एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स होगा, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, जाइलम है एंड फ्लोएम है, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, सो रिप्रोडक्शन जो होगा इसमें फर्न्स हैव डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, जो कि डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड दो फेजेस में डिवाइड होगा, ठीक है। एंड दे आर होमोमॉर्फस। एंड स्पोरोफाइटिक फर्न्स प्लांट जो होंगे वो बियर्स ओनली टाइप ऑफ स्पोरोफाइलस, ठीक है। एंड इसकी यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि मैं आपको दिखा सकती हूँ। फर्स्ट अगर हम बात करें क्लम्प्ड सोराई, यानी कि दैट मीन्स की जो सोराई है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, ये ब्राउन कलर की शेप्स में जो नज़र आई है। यहाँ पर ऑपर इंड्यूसा जो है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है, बी वाली जो इमेज है यहाँ पर,
ठीक है। एंड यहाँ पर आपको कर्ड ओवर मार्जिन जो है वो भी देखने के लिए मिल रहा है। लीव्स को अगर आप ध्यान से देखें तो उसके ऊपर आपको कर्ड ओवर मार्जिन जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर भी आपको सोराई जो है वो देखने के लिए मिल रही है, प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर्स है इसकी, ये मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए ये लीव्स है, लीव्स में सबसे पहले क्या होगा, एक सोरी पोर्शन होगा आपका, जैसे कि आपका यहाँ पर पोर्शन है ना ये वाले, इसमें ये पोर्शन जो है, फिर वो सोरी पोर्शन जो है वो आपका सोरस में आगे वो होगा, डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि इसमें सोरस होगा और इंड्यूजियम होगा, एक तो सोरस प्रेजेंट होगा और एक इंड्यूजियम होगा, और आगे जाके ये डिवाइड होगा आपका स्पोरेंजियम में, और स्पोरेंजियम से आपके क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। स्पोरेंजियम दैट मीन्स स्पोर्स। ये आपको एक लीफ में जो स्ट्रक्चर है वो आपको एक्सप्लेन की गई है। इसमें अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर सोरस जो है वो आपको प्रेजेंट दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये इतनी सारी सोरस है, ठीक है। सोरस विदाउट इंड्यूजियम है एंड सोरस विद इंड्यूजियम है। यहाँ पर इंड्यूजियम जो है वो प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पे क्या है, इंड्यूजियम जो है वो है प्रेजेंट है, देखने के लिए आपको मिलेगा। और यहाँ पर किडनी शेप जो है वो बननी जो हो गई है वो शुरू हो गई है, ठीक है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। ये जो डिवाइडेशन है, फर्स्टली अगर हम बात करें गैमेटोफाइट्स में, ठीक है, तो एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम 2 पार्ट्स में डिवाइड है। इनमें जो स्पोर्स ऑफ द फर्न्स गैमेनेट्स व्हेन सुटेबल सबस्ट्रेटम एंड टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंडीशंस आर आइडियल एंड इट ग्रोज इट इनटू ए स्मॉल ग्रीन फ्लैट हार्ट शेप डोर्सी वेंट्रल थैलस। जो डोर्सी वेंट्रल थैलस होगा वो हार्ट लाइक शेप्स आप जो है वो देखने के लिए मिलेगी आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक हार्ट लाइक शेप है, ठीक है। एंड जो थैलस है विच इज़ नॉन एज प्रोथैलस, और इसको क्या रहेगा, प्रोथैलस। एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम्स में यहाँ पर आपको दिखाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्चिगोनियम्स में ये आपको एग सेल्स है सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर ये वेंट्रल कैनाल सेल्स है, नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरह से आपको डिवाइडेशन जो है वो देखने के लिए मिलेगा, और न्यूक्लियस जो है वो सबसे लास्ट में यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ये नेक कैनाल सेल्स होंगे, जितनी भी हमारी ये वाली सेल्स हैं इन सबको हम क्या कहेंगे, नेक कैनाल सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशंस में क्या होगा, जो भी हमारा कीमोमोटेटिक मूवमेंट में होगा, ठीक है, जिसमें हमारा जो जाइगोट है, जाइगोट की अगर हम बात करें 2n स्पीसीज में जो डाइजाइगोट है वो होगा। एंड ब्रायोपिटेरिस आर्चिगोनियम एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। एंड स्पोरोफाइट्स जो होंगे आपकी, द ओस्पोर्स डिवाइडेड ट्रांसवर्सली एंड वर्टिकली इट टू फॉर्म्स ए टोटल ऑफ 8 सेल्स, ठीक है। 8 सेल्स में डिवाइडेशन होगा, एंड विच डिवाइडेड सेपरेटली टू फ्रॉम द एम्ब्रियो, और वही फिर किसमें सेपरेटेड होंगे, आपके एम्ब्रियो में। एंड वाइल 1/2 ऑफ द एम्ब्रियो गिव राइज टू फूट एंड स्टेम, द अदर हाफ गिव राइज टू रूट एंड कॉटिलेडन, ठीक है। एंड स्पोरोफाइट्स कंटिन्यूज जो होगा टू ग्रो वाइल द गैमेटोफाइट डाइज में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इमेज मैंने ऐड की है, वेरी स्मॉल हार्ट शेप, एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगी, बहुत छोटी स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड नॉन वस्कुलर गैमेटोफाइट्स विद राइजॉइड्स, स्पोरोफाइट्स एंड स्प्रोटिंग अप, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्न्स लाइफ साइकिल की, तो जो स्पोरोफाइट्स क्रिएट्स होंगे एंड रिलीज होंगे हैप्लॉइड स्पोर्स में रिलीज होंगे, जिसमें एडल्ट स्पोरोफाइट्स जो है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर एडल्ट स्पोरोफाइट्स है, ये जितना भी पोर्शन है ये एडल्ट स्पोरोफाइट्स है। राइजोम्स आपको यहाँ पर देखने के लिए प्रेजेंट दिखने के लिए मिल रहे हैं। एक न्यू लीव जो है उसका भी डेवलपमेंट यहाँ से देखने के लिए आपको मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हैप्लॉइड स्पोर्स लैंड इन द सॉइल्स में, ठीक है। एंड फ्रॉम द हैप्लॉइड स्पोर्स गैमेटोफाइट्स ग्रो इन द सॉइल्स। अगर हम सॉइल्स में इसको, तो लेट्स जूम इन, अगर हम इसको जूम करके देखें तो फर्न गैमेटोफाइट्स आर कोल्ड एज प्रोथैलस, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोथैलस कहेंगे। और आप देख सकते हैं ये कैसी शेप लग रही है आपको, हार्ट लाइक शेप लग रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। यह है आपकी स्पर्म स्विम थ्रू वाटर फ्रॉम द मेल पार्ट्स एंथ्रीडियम टू द फीमेल पार्ट्स आर्चिगोनियम, ठीक है। इसमें क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो एंथ्रीडियम है, दैट मीन्स कि जो हमारा एंथ्रीडियम है वो हमारा मेल पार्ट्स है या फिर फीमेल पार्ट्स है। तो एंथ्रीडियम आपका कौन सा पार्ट है, मेल पार्ट है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एंड फीमेल पार्ट्स कौन सा है आपका, आर्चिगोनियम। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, जाइगोट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्चिगोनियम जो है आपका, यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है वो प्रेजेंट है, यहाँ पर ये जो है ये आर्चिगोनियम है, एंड ये वाला क्या होगा आपका, एंथ्रीडियम्स है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिप्लॉयड स्पोरोफाइट ग्रो फ्रॉम द जाइगोट्स की,
सो इसमें आपको राइजोम्स प्रेजेंट देखने के लिए मिल रहे हैं। फिडल्ड हीड रोलिंग्स, इस तरह की स्केल्स, जो न्यू लीफ स्ट्रक्चर जो है वो ग्रो हो रही है, एंड स्पोरोफाइट्स जो हैं वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करें अगर, तो इसका एक लाइफ साइकिल है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। लाइफ साइकिल्स में आपको देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहले क्या है, एक यंग रूट ऑफ प्रोथैलस है जो कि टॉप साइड ऑफ प्रोथैलस में यहाँ पर देखेंगे आप, जो कि आगे चेंज हो रहा है। मैच्योर फंड्स फ्रॉम द स्पोर्स कैप्सूल्स ऑन अंडर साइड टू द लीव्स, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, सेक्शन थ्रू जो है वो फंड लीव्स में क्लस्टर्स हो रहा है ऑफ स्पोर्स कैप्सूल्स में ऑन द अंडर साइड, अंदर की तरफ, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, ये वाला पोर्शन जो आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, ये वाला, ये क्या है, अंडर साइड में है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, स्पोर्स कैप्सूल जो होंगे वो स्प्लिटिंग होंगे ओपन द रिलीज स्पोर्स में। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ओपन हो गए हैं, ये रिलीज़ हो गए हैं, एंड द स्पोर्स जर्मिनेट होंगे टू फॉर्म द प्रोथैलस में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से कौन सी स्ट्रक्चर बन गई है, आपकी हार्ट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देखने के लिए मिल गई है। इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा एंड मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो आप देख सकते हैं। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पर आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, और नीचे की तरफ यहाँ पे आपको कौन सा प्रेजेंट होगा, मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। हेयर रूट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो रूट्स हैं बहुत सारे, ये हेयर रूट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे अंडर साइड ऑफ प्रोथैलस, ठीक है। अंडर साइड में क्या होगा, आपका प्रोथैलस जो है वो प्रेजेंट होगा। देन क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन रिलीज स्पर्म एंड सिंगल मेल स्पर्म हाईली, ठीक है। और दोबारा से क्या होगा, रूट्स ऑफ यंग स्टेम प्लांट्स, और दोबारा से हमारा क्या होगा, एक यंग स्टेम प्लांट्स जो है वो देखने के लिए आपको मिल जाएगा यहाँ पर टॉप साइड ऑफ प्रोथैलस आपको कहाँ पर मिलेगा, टॉप साइड में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इसको अपनी कॉपी पे भी नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कुछ डियर फंड्स हैं एंड लेडी फंड्स हैं जो आपको फ़ोटोज़ जो ऐड किए गए हैं कुछ इस तरह के देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। एंड ब्रैकेट फंड है, मिडन हेयर फंड है, जो कि मिड से क्या होता है, मिड में थोड़ा स्पेस होगा एंड साइड में क्या होता है, बहुत सारे फंड लाइक स्ट्रक्चर होती है। सो आई होप यहाँ तक ही इस वीडियो में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जितने भी आपके मेंबर्स हैं टाइडोफाइट्स में, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें आपका एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोर्शन है, मैं दोबारा से उसको एक बार आपको बताना चाहूँगी, जो क्लासिफिकेशन है वो आप सबको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में वही पूछा जाता है बार बार, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ठीक है। इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये एक बार और। ये फर्दर टाइडोफाइट्स क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, टाइडोफाइट्स को फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको अपनी नोटबुक में भी क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, एंड मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेंबर के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अगेन।